वी आर के ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज एक अच्छी सी स्टोरी लाए हैं जिसका नाम है स्किल ऑफ जजिंग। तो हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्किल का मतलब क्या होता है, कौशल। ठीक है। जज का मतलब होता है यानी कि किसी चीज का न्याय करना। ठीक है, कौशल से किसी चीज का न्याय करना। तो द चीफ ऑफ आर्मी, तो चीफ का मतलब क्या होगा, अध्यक्ष। अध्यक्ष किस चीज का, आर्मी। आर्मी मतलब सेना, सभी लोग जानते हैं। विजयनगर हैड अ सन, यानी कि विजयनगर हैड अ सन, यानी कि एक विजयनगर है जिसमें उसके क्या था, एक पुत्र था। ठीक है। ही इनवाइटेड किंग, किंग का मतलब क्या होगा, राजा। इनवाइटेड का मतलब क्या होगा, यानी इनवाइटेड का मतलब होता है किसी को न्योते के लिए बुलावा करना। ठीक है। फिर है कृष्ण देव राय, जो व्यक्ति राजा कौन है, कृष्ण देव राय हैं। एंड और द कोर्टियर्स, कोर्टियर्स का मतलब क्या होगा, कोर्टियर्स जो क्या होते हैं, कोर्टियर्स को बोलते हैं दरबारी। टू डिनर, डिनर यानी कि रात्रि का भोजन। ठीक है। द किंग एंड द कोर्टियर्स, जो राजा था और दरबारी। अराइव्ड का मतलब क्या होता है, पहुंचना। अराइव्ड का मतलब क्या होता है, पहुंचना। टू ब्लेस, ब्लेस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ब्लेस का मतलब होगा आशीर्वाद देना। किसको, बच्चे को। द न्यू बॉर्न, यानी हाँ नए बच्चे, जो नया बच्चा जन्मा है उसको आशीर्वाद देने के लिए। द किंग वेंट टू द चाइल्ड, यानी जो राजा था बच्चे के पास गया। एंड सेड और का क्या का, और कहा गॉड ब्लेस यू चाइल्ड, यानी कि भगवान आप पर कृपा करें। किससे कहा, बच्चे से। मे यू बी अ ग्रेट वॉरियर लाइक योर फादर, आप भी, ग्रेट मतलब अच्छे, वॉरियर का मतलब क्या होगा यहाँ पर, योद्धा बने। किस तरह से, लाइक का मतलब यहाँ पर पसंद करना नहीं होगा, यहाँ पर इसका मतलब होगा की तरह। किस तरह, की तरह मतलब योर फादर, अपने पिता की तरह आप भी एक योद्धा बने। तेनालीरामन, जो एक तेनालीरामन थे। द वाइज, यानी वो बुद्धिमान थे। एंड विटी, विटी का मतलब होता है जो राजा को जवाब दिया करते थे। ठीक है। कोर्टियर मतलब जो दरबारी, वॉज स्टैंडिंग नियर बाई, जो दरबारी के पास में खड़े थे। ही सेड, उन्होंने कहा योर मेजेस्टी, यानी कि मेरे महाराज या मेरे न्यायाधीश। ही विल बी अ ग्रेटर वॉरियर देन हिज फादर, यानी कि ये अपने पिता से अच्छा योद्धा, यानी कि उनसे ज्यादा महान योद्धा बनेगा। द किंग आस्केड, यानी राजा ने पूछा। ठीक है। तो द किंग आस्केड, यहां पर देखेंगे द किंग आस्केड, राजा ने पूछा। तेनाली रमन से, किससे पूछा, तेनाली रमन से। हाउ कैन यू जज दिस, तुम इसको कैसे कह सकते हो, यानी आप तो कैसे कह सकते हैं। ठीक है। तो तेनाली रमन रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना, उत्तर देना। ठीक है। यहां पर क्या है, आई कैन जज बाई हिज अपीयरेंस, मैं इसे देखकर, यानी इसको देखकर मैं ये कह सकता हूँ। अपीयरेंस यानी कि एक वर्ड होता है अपीयर, अपीयर का मतलब होता है देखना। ठीक है। उसी का अपीयरेंस यानी कि देखकर मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पर है सम ऑफ जेलस, यानी सम ऑफ जेलस का मतलब क्या होगा, सम ऑफ जेलस मतलब उनमें से कुछ। जेलस मतलब होता है ईसा रखना, ईसा करना। कोर्टियर्स जो दरबारी थे, गॉट अ चांस टू हिम ह्यूमिलिएट, ठीक है, उन्हें चांस का मतलब क्या होता है, उन्हें मौका मिल गया। टू ह्यूमिलेट मतलब अपमानित करना। ह्यूमिलेट का मतलब क्या होगा, अपमानित करना। किसको अपमानित करना, तेनाली रमन को। जो तेनाली रमन थे जिन्होंने कहा था, क्या कहा था कि ही विल बी अ ग्रेटर वॉरियर देन हिज फादर, यानी कि वो अपने पिता से ज्यादा अच्छा, यानी कि योद्धा बनेगा। तो यहाँ पर वही कोर्टिया जो दरबारी थे, उनसे जो जलते थे, उन्होंने कहा है कि उन्हें मौका मिल गया है ह्यूमिलेट, यानी कि तेनालीरामन को नीचा दिखाने का। तो यहाँ पर देखेंगे वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, सेड कहा, योर मजेस्टी यानी कि मेरे महाराज, हाउ कैन तेनाली रमन प्रेडिक्ट, यानी कि जो तेनाली रमन है कैसे बता सकते हैं
व्हाट द बेबी विल ग्रो अप टू, यानी कि बच्चा कैसे बड़ा होगा या कैसा क्या करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे द किंग सेड, यानी राजा ने कहा यस यू आर राइट, आप सही हैं। आई थिंक, मुझे लगता है वी शुड टेस्ट हिम, हमें इनका परीक्षण करना चाहिए। वी शुड टेस्ट हिम, हमें इनका परीक्षण करना चाहिए। कैन यू सजेस्ट सम वे, क्या आपके पास कोई तरीका है। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, यहाँ नीचे दिया है एन अदर, यानी एन अदर मतलब एक दूसरे ने कहा, करेक्ट कोर्टियर यानी एक दरबारी ने कहा, एन अदर मतलब एक दूसरे दरबारी ने कहा यस योर मेजेस्टी, यानी मेरे महाराज, आई हैव आइडिया टू टेस्ट हिम, मेरे पास एक विचार है उन्हें टेस्ट करने का। ही विल ऑर्डर टू आइडेंटिकल गोल्ड पॉट्स, ठीक है, वी विल ऑर्डर, यानी हम करेंगे, क्या करेंगे, हम करेंगे दो, ऑर्डर टू मतलब टू क्या होता है, दो, आइडेंटिकल मतलब क्या, एक जैसे, एक आइडेंटिकल मतलब एक जैसे गोल्ड पॉट्स, यानी दो बर्तन होंगे, पॉट्स का मतलब होता है बर्तन, जो सोने के बर्तन होंगे, हम उन्हें दो को ऑर्डर करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से टू बी मेड का मतलब हो गया जो बने होंगे। वन मस्ट बी ऑफ द सॉलिड गोल्ड, यानी एक जो बना होगा सॉलिड का मतलब होता है प्योर गोल्ड से, यानी ठीक है। एंड द अदर मस्ट बी हालो का मतलब होगा एक खोखला, ठीक है, जो दूसरा बनाया जाएगा वो खोखला बनाया जाएगा। देन माने तब वी विल टाई, यानी हम तब उसे बांध देंगे, टाई का मतलब होता है बांधना, तब उसे बांध देंगे। द पोर्ट्स विथ द आइडेंटिकल चेन्स, यानी जो चेनें भी होंगी वो भी एक जैसी होंगी, ऑन द सीलिंग, छत पे। वी विल देन आस्क तेनालीरामन, यानी फिर हम तेनालीरामन से पूछेंगे, टू लुक फ्रॉम द डिस्टेंस, इन्हें दूर से देखो। वी विल आस्क हिम टू द आइडेंटिफाई, और पहचानो, विच पॉट इज हालो, कौन सा बर्तन खाली है, यानी कौन सा बर्तन जो है खोखला है। एंड विच इज सॉलिड, यानी कौन सा बर्तन जो क्या है एक प्रकार से सॉलिड यानी मजबूत बना हुआ है कठोर रूप से। विदाउट टचिंग देम, बिना छुए। द किंग कृष्णदेवराय आस्केड हिज सर्वेंट, यानी अपने नौकर से आस्केड पूछा, टू द मेक ऑल ऑफ द अरेंजमेंट माने सारी व्यवस्थाओं के लिए कहा। फॉर द टेस्ट, यानी टेस्ट का मतलब टेस्ट तो आप सभी समझ ही गए, चेक करने के लिए। टू आइडेंटिकल गोल्ड, यानी जो दो बर्तन थे पॉट्स यानी बर्तन, वर मेड बाय द गोल्ड स्मिथ, जो दोनों सोनार के द्वारा बनाए गए थे। देवर हंग बाय द चेन्स, यानी जो उन्हें लटका दिया गया किससे, चेन से, ऑन द सीलिंग, छत की। और फॉर द तेनालीरामन टू सी एंड आइडेंटिफाई, और उसे तेनालीरामन को दिखाया और पहचानने को कहा। ठीक है, फिर क्या है, तेनालीरामन वॉच कॉल्ड, यानी तेनालीरामन जो था उसको बुलाया गया। द किंग आस्क्ड हिम टू टेल, यानी कि राजा ने पूछा हिम उससे, टू टेल बताने को, विच पॉट वॉज हालो, यानी कौन सा बर्तन जो है वो खोखला है। एंड विच पॉट वॉज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड, और कौन सा मजबूत गोल्ड से बना है, यानी प्योर गोल्ड से बना है। तेनालीरामन था, योर मेजेस्टी, यानी मेरे महाराज। द वन ऑन द राइट, जो राइट यानी कि राइट की ओर है, यानी कि जो दाएं की ओर है, इज मेड ऑफ द सॉलिड गोल्ड, वो सॉलिड गोल्ड से बना है, गोल्ड मतलब सोना। एंड द अदर ऑन द लेफ्ट इज हालो, जो दूसरा है वो खोखला है, वो लेफ्ट यानी कि बाईं ओर है, वो खोखला है। द किंग एंड अदर प्रेजेंट, यानी जो राजा और अदर्स यानी दूसरे प्रेजेंट मतलब वो स्थित थे इन द कोर्ट में, वर सरप्राइज, वो हैरान हो गए, बाई द तेनालीरामन करेक्ट आंसर, यानी उनके जो तेनालीरामन के जवाब से। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने पूछा तेनालीरामन से, हाउ कुड यू टेल, यानी तुम यह कैसे
कह सकते हो करेक्टली यानी सही रूप, करेक्ट मतलब सही रूप से यानी सही आंसर, जस्ट बाय द सीइंग फ्रॉम सो फार एंड नॉट टचिंग देम, यानी दूर से देखने पर और दूरी से देखने पर एंड बिना छुए हुए। ठीक है, फिर तेनालीरामन रिप्लाइड, यानी तेनालीरामन ने जो जवाब दिया, योर मैजेस्टी यानी मेरे महाराज, आई ऑब्जर्व यानी कि मैंने पहचाना, यानी कि मुझे जो समझ में आया, दैट की द चेन टाइड, जो चेन है कस के बांधी हुई है, टू वन एक पॉट में, वॉज स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, तना होना यानी तनी होना, ड्यू टू इट्स वेट यानी उस वेट के कारण, एंड द अदर पॉट और दूसरा जो बर्तन है, विच वॉज हालो यानी जो तो दूसरा है वो खाली है, सॉरी खोखला है, एंड टाइट और लाइट मतलब हल्के से बंधा हुआ है, वॉज सोइंग जो झूल रहा है स्लाइटली, सो आई कुड जज, मैं जज कर सकता हूँ, मैं पहचान सकता हूँ इजिली सरल रूप से, दैट की द स्ट्रेंथ चेन हेल्ड जो बंधी हुई है, हेल्ड मतलब रुकी हुई है, द सॉलिड गोल्ड पॉट से। फिर द किंग वॉज इम्प्रेस्ड यानी जो किंग था इम्प्रेस्ड हो गया, ठीक है, स्वाभावित हो गया तेनालीरामन स्किल ऑफ जजिंग से, ही सेड उसने कहा यस, तेनाली नाउ आई एग्री दैट मैं उससे सहमत हूँ, यू कैन जज करेक्टली बाय द अपीयरेंस यानी कि आप जज कर सकते हैं यानी आप बता सकते हैं किसी भी चीज को देखकर, उसे देखकर। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें मोरल ये मिलता है कि आप किसी चीज को भी देख के जज कर सकते हैं।